मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसी हत्याकांड का खुलासा किया जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने कार से बरामद विवाहिता हिमांशी की डेड बॉडी का पंचनामा कराया तो हत्याकांड से पर्दा उठा और पुलिस ने मृतका के ममेरे भाई व आरोपी मामा को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो हिमांशी के मामा ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर भांजी की हत्या की है। शादी की शॉपिंग के लिए युवती वसुंधरा जाने वाली थी। उससे पहले आरोपियों ने वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी शव को कार में डालकर ठिकाने लगाने जा रहे थे कि गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिससे आरोपी मौके से शव को कार में ही छोड़कर फरार हो गए। घटना खतौली के गांव रसूलपुर करोला का है, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। मेरठ के बहसुमा थाना इलाके के गांव मोहम्मदपुर शकिस्त निवासी हिमांशी 27 वर्षीय पिछले 18 माह से खतौली के गांव रसूलपुर करोला में अपने मामा भरतवीर के घर रह रही थी। 10 साल पहले मृतका के पिता अनिल चौधरी का निधन हो गया था, जिसके बाद करीब 22 बीघा जमीन की बिक्री के रुपए और गहने भी मामा के घर रखे हुए थे, जिसको बेचने और पैसे का गमन करने का आरोप भी आरोपी मामा पर लग चुका है, जिससे परिवार में इसको लेकर भी तनाव व्याप्त था। फिलहाल पुलिस ने मामा भांजे को गिरफ्तार कर उनके पास से अलकत्ल एक देसी तमंचा, हत्या में प्रयुक्त एक कार बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया और फरार एक और मुख्य आरोपी के बेटे की तलाश में दबिश दी जा रही है। परसों दिनांक 8 नवंबर 2024 को थाना क्षेत्र खतौली के गांव रसूलपुर केलोरा से पुलिस को पब्लिक के व्यक्ति के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव में भारतवीर जो व्यक्ति है, इनके घर में इनकी भांजी रहती थी। इन परिवारीजनों के द्वारा इस जो हिमांशी है, इसकी हत्या कर दी गई है और फिर इसके बाद में इसके शव को जो है वो ठिकाने लगाने के लिए ये लोग गाड़ी में डाल के इसको ले गए हैं। पुलिस इस सूचना पर तत्काल मौके पे पहुंची और मेरे द्वारा और बाकी अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पे जो कार मिली वो भारतवीर के घर से लगभग 200 मीटर दूर मिली थी। इसके बाद में फील्ड यूनिट को बुला के वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए और जो उनके परिवारीजन हैं उनसे डिटेल में पूछताछ की गई। जो भारतवीर जो बाकी 2 अक्यूज्ड हैं, इनके लड़के, ये मौके से फरार थे। जो बाकी गांव में जानकारी की गई उसके मुताबिक ये निकल के आया कि इस जो मृतका है, इसकी जो प्रेम विवाह करने को संबंध में और इनके जो संपत्ति है, उनकी लगभग 30 बीघा के आसपास खेत था, उसमें से 22 बीघा बेचा गया था। उस पैसे को लेकर आपस में डिस्प्यूट था और इसी चीज़ का विरोध भारतवीर और उसके दोनों लड़के अंकुश और मुकुल करते थे। इस चीज़ से रंजिश मानते हुए इन्होंने एक राय होकर दिनांक 8 तारीख को सुबह इसका तमंचे से फायर करके इसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने सारे एविडेंस मौके से कलेक्ट किए और फिर इसके बाद में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। आज पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भारतवीर जो इसका लड़की का मामा है और भारतवीर का लड़का मुकुल जो इसका ममेरा भाई है, इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त मुकुल है, इसके द्वारा मौके पे जो है वो 2 राउंड फायर किए गए थे जो मृतका को लगे। इसकी बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई है कि मृतका को 2 राउंड फायर लगे हैं। पुलिस ने इसकी निशानदेही से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक खतौली द्वारा की जा रही है। इसमें तमाम जो एविडेंस है, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए परीक्षण और जो अन्य मौके से जो लिए गए एविडेंस है, इन सबका शीघ्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जाएगा और परीक्षण उपरांत चार्जशीट लगाकर इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द सजा दिलाने की कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये जानकारी हुई है कि भारतवीर पूर्व में गांव रसूलपुर केलोरा का प्रधान रह चुका है। बाकी अन्य जो जानकारी है इसके सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में, उसके बारे में भी पुलिस डिटेल में जानकारी करेगी। अभी प्रारंभिक तौर पर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जो तीसरा अभियुक्त है अंकुश, ये अभी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगाई गई है। जल्द इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।